नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले 2 क्लास में स्क्वायर निकालने के 2 टाइप सीखे, जिसमें हमने स्क्वायर लेस देन 100 और स्क्वायर मोर देन 100 सीखा। आज हम तीसरा टाइप लिए हैं स्क्वायर लेस देन 50। तो दोस्तों चलिए हम आप सबको बताते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि पहले जो हमने सीखा है वो उसका बेस 100 था। आज जो हम सीखेंगे इसका बेस 50 है। तो हम जिस भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे उसको 50 से कंपेयर करके देखेंगे। हमने पिछले 2 क्लास में जो भी संख्या का स्क्वायर निकालते थे उसको 100 से कंपेयर करते थे। आज हम जिस भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे उसको 50 से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। हम इस संख्या का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से कितना कम है। देखिए ये 50 से 1 कम है। तो हम पिछले क्लास में सीखा है कि जो जितना कम होता है उसका हम स्क्वायर अपने मन में निकाल लेते हैं। तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर अपने मन में निकाल लिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा। तो हमने सीखा है कि अगर सिंगल डिजिट आए तो उसको डबल बनाना है। तो डबल कैसे बनाएंगे? डबल बनाने के लिए 1 के पहले 0 लिखते हैं। देखिए इस प्रकार से ये सही होगा। अगर 1 के बाद 0 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 होगा। ये अगर कोई भी संख्या के पहले 0 लगाते हैं तो उतना ही रहता है, अगर बाद में लगाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो दोस्तों 1 के पहले हम 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या है दोस्त कि ये संख्या 50 से कितना कम है? 1 कम है। तो हम 50 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, 48। तो दोस्तों हमको क्या करना होगा? पहले हम 100 को बेस माने थे, आज हम 50 को बेस माने हैं। तो ये 100 का कितना है? आधा है। तो ये संख्या जो आएगा इसको हमको आधा करना पड़ेगा। घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसको आधा करना पड़ेगा। तो जितना आएगा आधा करने के बाद वो यहाँ लिख लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसको देखते हैं। देखिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे आपको, आप एकदम इसको चुटकियों में उड़ाइएगा। देखिएगा ये संख्या कितना है? ये 48 है। इसको हम 50 से कंपेयर करके देखेंगे तो ये संख्या कितना कम है? 2 कम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 2 का स्क्वायर अपने मन में निकाल लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 के पहले 0 लगाएंगे। 4 के पहले हमने 0 लगा दिया। अब ये फिर हम देखेंगे कि संख्या 50 से कितना कम था? तो ये संख्या 50 से 2 कम था। तो क्या करेंगे कि इस 48 से 2 माइनस कर लेंगे। तो 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। तो 46 को हमको आधा करना पड़ेगा। आधा क्यों करना पड़ेगा दोस्त? क्योंकि हमने पहले 100 को बेस को मानकर सीखा था, आज हम 50 के बेस मानकर सीख रहे हैं। तो इसको 2 आधा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। देखिए दोस्त ये इसका आंसर हो गया। आइए सिखाते हैं। देखिए ये संख्या कितना है? ये संख्या 47 है। इसको देखिए हम दूसरा टाइप से बताते हैं। हमने बताया था कि आप लोग इसको चुटकियों में उड़ाइएगा। तो देखिए मित्र, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 50 को ही आधा कर लेंगे। जो हमने बेस माना है उसको आधा कर लेंगे पहले ही। देखिए ये संख्या 50 से कितना कम है? 3 कम है। तो 50 से 3 कम है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 9 को हमको डबल डिजिट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 9 के पहले 0 लगा देंगे। अब हमने क्या बताया कि इस 50 को हमको पहले ही आधा कर लेना है, 25। अब क्या करना है? 25 में हम 3 माइनस कर लेंगे। तो 25 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। हमको 50 के नीचे जितना भी स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले ही उसको आधा कर लेंगे।
पहले ही 50 को आधा कर लेंगे। अब जितने भी संख्या को हम बता रहे हैं उसको आप पहले ही ऐसे नहीं करना है, ये लफड़ा हो जाएगा। ये तो हमने डिटेल बता दिया आपको कि मतलब कभी अगर जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमको पहले ही उस 50 को 25 मान लेना है। अगर 50 से कम वाले का स्क्वायर निकालना है तो उसको पहले ही हम 25 से कंपेयर करेंगे, 25 से घटाएंगे। इसको देखिए, ये संख्या कितना कम है, 50 से 4 कम है, तो 50 4 का कम है तो हमको क्या करना है, 4 को पहले सबसे स्क्वायर निकाल लेना है अपना मन में। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ये 50 से 4 कम है तो डायरेक्ट हम 25 में से 4 घटाएंगे। 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आएगा। तो यहाँ 21 लिख लेंगे। अब देखिए ये संख्या कितना कम है 50 से, ये संख्या 50 से 5 कम है, तो हम अपने मन में ही 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये संख्या 50 से 5 कम है तो डायरेक्ट हम 25 में से 5 घटाएंगे। डायरेक्ट 25 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 20 लिख लेंगे। यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये तो मतलब डिटेल है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और ये शॉर्ट फॉर्म है, डायरेक्ट हम पहले ही 50 से कम वाले संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले ही इसको आधा कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले जो इसके पहले जो हम लोग सीखे हैं स्क्वायर लेस देन 100, वो 100 को बेस मान के सीखे थे। आज हम लोग जो सीख रहे हैं स्क्वायर लेस देन 50, ये 50 को बेस मान के सीख रहे हैं। तो ये 100 का आधा है, इसलिए इसका आधा करना होगा हम लोग को। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 25 मान लिए और 25 में से हम घटाएंगे। अब आइए देखिए इसको हम सिखाते हैं। ये संख्या 50 से कितना कम है, 11 कम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11 का स्क्वायर निकाल लेंगे अपने मन में। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा। तो क्या करना है, देखिए 11 का स्क्वायर कितना है, 121। तो इस 21 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लिए। और ये एक जो है ये हासिल होगा, ये एक क्या होगा, ये हासिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इस 50 को आधा कर लिया है, 50 के आधा 25। इस 25 में से 11 को घटाएंगे, 25 में से 11 घटाए कितना आया, 14 आया। और 14 में एक ये हासिल जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 15। यही इसका आंसर हो गया। अब आइए इसको दिखाते हैं। ये संख्या 50 से कितना कम है, 12 कम है। ये संख्या 50 से कितना कम है, 12 कम है। तो आइए दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना कम है उस संख्या का स्क्वायर अपने मन में निकाल लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। तो हम 44 को पहले लिख लेंगे और क्या होगा, एक हमारा हासिल हो जाएगा। अब ये संख्या 50 से 12 कम था तो हम क्या करेंगे, 25 में से 12 डायरेक्ट घटा लेंगे। 25 में से 12 डायरेक्ट घटाएंगे तो कितना होगा, 13। अब क्या करेंगे कि एक हमारा जो हासिल था उसको जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14। ये तरीका कैसा लगा दोस्त, ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आप लोग को खुद से बना के हमको कमेंट करना है। हम देखेंगे कि आप लोग मेरे बताए गए तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। दोस्तों मैंने काफी सरल तरीका बताया है, इसे अब स्क्वायर निकालने का सरल तरीका नहीं हो सकता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। आप सब देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है दोस्त, और हम आगे भी ऐसे ही आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारे नए नए टाइप बताते रहेंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आप सभी को जो डाउट है उसको क्लियर कर पाऊं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त। जय श्री राम।